ओके बच्चों, अब हम लास्ट पैराग्राफ पे बात करते हैं जिसमें वो कहता है कि लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस। कहता है कि ज़िंदगी जो होती है ये सिर्फ मुमकिन है या एग्जिस्ट कर सकती है ओनली इन अ नैरो बेल्ट, सिर्फ उन तंग पट्टियों के अंदर सराउंडिंग जिसने घेरा हुआ है ईच ऑफ दीज फायर्स, जो कि मौजूद हैं या फैली हुई हैं इन आग के गोलों के आसपास, एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एक ख़ास फासले पर, वेयर द टेम्परेचर इज़ नाइदर टू हॉट, जहाँ पे दर्जा हरारत ना तो ज़्यादा गर्म है और ना टू कोल्ड, ना ही ज़्यादा ठंडा है। वो कहता है कि अगर हम बात करें कि ज़िंदगी कहाँ पे मुमकिन है, तो ये सिर्फ तंग पट्टियों के अंदर ही मुमकिन है, जिनको जो कि फैली हुई हैं इन कहाँ पे फैली हुई हैं, आग के गोलों के इर्द गिर्द एक ख़ास फासले पर, ठीक है। और वहाँ पे ना तो दर्जा हरारत ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है। आउटसाइड दीज बेल्ट्स, इन पट्टियों से दूर या बाहर, लाइफ वुड बी फ्रोजन, ज़िंदगी जम जाएगी, इन साइड इट वुड बी बर्नट अप, पर अगर इनके अंदर की बात करें तो वहाँ पे ज़िंदगी मुकम्मल जल ही जाएगी। बच्चों, इस कंसेप्ट को समझने के लिए फ़र्ज़ करें कि आपके सामने एक नोटबुक पड़ी हुई है, ठीक है। वहाँ आप एक दायरा वो लगाएं, एक बिल्कुल एक फुल स्टॉप लगाएं, ठीक है। जब आपने फुल स्टॉप लगा दिया है तो उस फुल स्टॉप के गिर्द आपने पेंसिल लेके एक दायरा बनाया है, ठीक है। एक दायरा बना, फिर आपने दूसरा दायरा बनाया है, जब दूसरा बन गया तो फिर आपने एक और तीसरा दायरा बनाया, ठीक है। जब आपने 3 दायरे बना लिए तो अब आपने जो फुल स्टॉप अंदर एक लगाया हुआ है, ठीक है, एक नुक्ता है, उसके गिर्द 3 दायरे मौजूद हैं। अब वो जो पहला दायरा है वहाँ पे ये समझ लें कि वो जो फुल स्टॉप है वो सितारे हैं, ठीक है। और जो पहला दायरा है वहाँ पे ज़िंदगी मुकम्मल जल जाएगी, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और जो दूसरा सर्कल है, जो दूसरा आपने लाइन इर्द गिर्द लगाई है, सर्कल बनाया है, वहाँ पे थोड़ा सा फासला हो गया तो वहाँ पे ज़िंदगी एवरेज है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं जलेगी, ठीक है। अब अगर हम तीसरे सर्कल की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, वहाँ पे ज़िंदगी मुकम्मल जम जाएगी। तो ये जो दूसरा सर्कल है ना, इसको नैरो बेल्ट कहते हैं। ये तंग पट्टी है जो ना तो ज़्यादा सूरज के सितारे के करीब है और ना ही उससे ज़्यादा दूर है, ठीक है। अगर हम सितारे के बिल्कुल पास रहेंगे तो हम वहाँ पे जल जाएंगे, और अगर बहुत दूर चले जाएंगे, अगर पास रहेंगे तो जल जाएंगे, अगर बहुत दूर चले जाएंगे तो हम लोग ठंड से या जम के मर जाएंगे। तो ज़िंदगी सिर्फ नैरो बेल्ट्स के अंदर ही मौजूद है, जो कि सितारे से थोड़ा फासले पे, ख़ास फासले पे एक पट्टी है, और वहाँ पे दर्जा हरारत ना ज़्यादा है ना कम है, और हम ज़मीन वाले लोग भी उसी के अंदर फॉल करते हैं। इट मीन्स के बहुत ठंड की तरफ जाने से, अगर बहुत ठंड से हम थोड़ा पीछे आते हैं या बहुत गर्मी से हम थोड़ा आगे जाते हैं, तो जो दरमियान में जगह बनती है ना, उसको नैरो बेल्ट कहते हैं, ठीक है, तंग पट्टी कहते हैं। और वो ज़मीन भी उस तंग पट्टी के अंदर आती है जहाँ पे बहुत ठंड भी नहीं है, बहुत गर्मी भी नहीं है, और हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। उसकी ये बात करता है। फिर अगर हम बात करें अगली लाइन पे, वो कहता है कि अ रफ़ कैलकुलेशन शोज़, अगर हम आम किस्म का एक जो अंदाज़ा या दादोशुमार है, शोज़ हमें वो बताते हैं डैट आर सच टेम्परेचर बेल्ट्स, इस किस्म की जो टेम्परेचर दर्जा हरारत की पट्टियाँ हैं, विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है, ऑल एडिड टुगेदर, अगर इन सारी पट्टियों को जमा भी कर लिया जाए, मेकअप लेस दैन, तो ये बनेंगी 1000 मिलियन पार्ट, और 10 जो खरबों हिस्सा है उसमें से सिर्फ 1000वां हिस्सा ऑफ द होल ऑफ द स्पेस, पूरी खला का। कहते हैं फ़र्ज़ करें कि अगर इन पट्टियों को हम जमा भी कर लें जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है, तो ये जो खुला का 10 खरबों हिस्सा है ना, उसमें से सिर्फ 1000वां हिस्सा बनती हैं। इससे हमें पता चलता है कि बहुत ही कम है। फिर वो बात करता है एंड इवन इन साइड दैम, और यहाँ तक कि इनके अंदर भी लाइफ जो ज़िंदगी होगी मस्ट बी वेरी रेयर, बहुत ही कम मिलती है। कहते हैं वो जो दूसरा सर्कल था ना जहाँ पे ज़िंदगी पाई जा रही है, वहाँ पे भी ज़िंदगी के होने के चांसेस बहुत कम हैं। बच्चों, ज़मीन के हर हिस्से पे ज़रूरी नहीं कि आपको ज़िंदगी मिले, ठीक है। तो उन पट्टियों के ऊपर भी ज़िंदगी कम, बहुत रेयर, बहुत कम मिलती है। फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लानट्स, और कहता है कि ये बहुत गैर मामूली चीज़ होती है कि सितारे जो होते हैं ये अपने सितारे फेंकें, एज द सन हैज़ डन, जैसा कि हमारा सूरज कर चुका है। कहते हैं ऐसा बहुत कम होता है कि सितारे जो होते हैं वो कभी ज़िंदगी साल या टाइम के अंदर या काफ़ी सालों बाद कोई सितारा फेंकें और फिर उसके ऊपर इनमें से किसी पे ज़िंदगी का वजूद मुमकिन हो, ऐसा बहुत कम होता है। ये चीज़ बहुत गैर मामूली है, ठीक है। उसने ये बात की, और ये वो कहता है कि हमारे सूरज ने एक दफ़ा किया था, सूरज के साथ वो रिएक्शन हुआ था ना जिसके नतीजे में ज़मीन वजूद में आई थी, ये बात कह रहा है वो। फिर वो बात करता है प्रोबेबली गालबन ओनली 1 स्टार इन 1 लाख, के 1 लाख सितारों के अंदर हैज़ अ
प्लानट गोइंग अराउंड इट एज़ द राइट डिस्टेंस, कि ऐसा बहुत कम होता है 1,00,000 सितारों के अंदर से कि कोई जो सियारा है वो गर्दिश करना शुरू कर दे राइट डिस्टेंस, एक मुनासिब फासले पर, फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, और उस पर ज़िंदगी भी मुमकिन हो जाए। वो कहता है कि वो जो 1,00,000 सितारे होते हैं ना, फिर बहुत कम ऐसा वाक़या होता है कि उसका आगे से कोई सितारा उसके गिर्द घूमना शुरू कर दे और उस पर फिर ज़िंदगी का वजूद भी साथ मुमकिन हो। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन ख़त्म हो गई है। इस पैराग्राफ के अंदर उसने अगेन बात की है टेम्परेचर की, कि सितारे के अगर हम बहुत पास रहते हैं तो वहाँ पे भी ज़िंदगी मुमकिन है, अगर बहुत दूर जाते हैं तो वहाँ पे भी ठंड पड़ती जाएगी, जम जाएंगे। तो जो दरमियान में पट्टी है, जहाँ जिसको ज़मीन कहते हैं, वहाँ पे ही सिर्फ नैरो बेल्ट्स के अंदर ज़िंदगी जो वजूद है वो मुमकिन है। ठीक है, अगर हम बच्चों इसमें बात करें सिनोनिम्स की, तो यहाँ पे जो नैरो का वर्ड दिया हुआ है उसको नोट करें आप लोग। नैरो तंग को बोलते हैं। ठीक है, इसका आप लोगों ने लिखना है। इसका आप लोगों ने बच्चों एक पहला लिखें कंट्रैक्टेड, CONTRACTED, कंट्रैक्टेड। दूसरा इसका आएगा लिमिटेड, LIMITED, लिमिटेड। और तीसरा आप लोगों ने इसका बच्चों लिखना है क्रैम्ड। ठीक है, CRAMPED, क्रैम्ड। और फोर्थ आप इसका रिस्ट्रिक्टेड भी लिख सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट भी होता है किसी चीज़ को महदूद करना। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपने जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड अनयूजुअल का दिया हुआ है, लास्ट लाइन से लास्ट 2 लाइन से ऊपर वाली लाइन में अनयूजुअल का वर्ड दिया हुआ है। अनयूजुअल होता है गैर मामूली, इसका आपने नोट करना है रेयर, RARE, रेयर। और दूसरा आपने इसका नोट करना है इनफ्रीक्वेंट, INFREQUENT। ठीक है, इनफ्रीक्वेंट। और तीसरा आपने जो इसका नोट करना है वो आप इसका ये भी लिख सकते हैं अनकॉमन। ठीक है, UNCOMMON, अनकॉमन। इसके अंदर सिर्फ आपको इतने ही सिनोनिम्स मिलते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मैसेज करके पूछ लें। आपकी ट्रांसलेशन आज ख़त्म हो गई है। कल आपने इसके पहले 4 क्वेश्चंस के आंसर याद करने हैं और कल मैं आप लोगों को एक ऐसे पढ़ाऊँगी। ठीक है, और बाकी के जो 4 क्वेश्चंस है फिर उसके बाद फ्राइडे वाले दिन आपको पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ याद करने के लिए दूँगी। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।